हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पेरिडर्म। पेरिडर्म पर शॉर्ट नोट आता है और ये है पार्ट ऑफ बार्क, जो अपन जिसको छाल बोलते हैं, ये उसका एक हिस्सा होता है पेरिडर्म। तो पेरिडर्म को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ सेकेंडरी ओरिजिन, मतलब ये रक्षात्मक ऊतक है जो कि पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनता है। सेकेंडरी ओरिजिन मतलब इसकी उत्पत्ति द्वितीयक वृद्धि होने के कारण होती है। तो पेरिडर्म की परिभाषा समझ में आ गई। अब पेरिडर्म जो मिलता है वो सब पौधों में नहीं मिलता है, ये मिलेगा किसमें? डाइकॉट्स में। तो सेकेंडरी ओरिजिन का है तो डाइकॉट्स में कैसे बनता है उसको समझेंगे पहले थोड़ा सा। द्विबीजपत्रीय जो पौधे होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, ये उनका लाक्षणिक गुण है, विशेष कैरेक्टर है, ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। और ये जो डाइकॉट होते हैं इसमें द्वितीयक वृद्धि दो स्थानों पर होती है। पहला है स्टीलर रीजन, दूसरा है एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। स्टील किसको कहते हैं? रंभ हिंदी में। स्टील होता है एंडोडर्मिस से घिरा हुआ अंदर का भाग, स्टील कहलाता है। तो जो स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो होती है वस्कुलर कैम्बियम के द्वारा। और वस्कुलर कैम्बियम क्या है? वस्कुलर कैम्बियम बनती है फेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के मिल जाने से। अब क्वेश्चन उठता है कि फेसिकुलर कैम्बियम क्या है? तो देखिए, वस्कुलर बंडल जो होते हैं उसमें होता है जाइलम, फ्लोएम और बीच में एक पट्टी होती है कैम्बियम की। तो वस्कुलर बंडल का जो कैम्बियम होता है उसको कहते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। और दो वस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम बाद में निर्मित होता है उसको कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो वस्कुलर बंडल वलय में होते हैं डाइकॉट में, और दो बंडल के बीच में जो कनेक्शन का काम करता है, एक बंडल को दूसरे बंडल से जोड़ती है कैम्बियम की पट्टी, उसको कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो सेकेंडरी ग्रोथ के पहले ये वस्कुलर कैम्बियम का निर्माण इस प्रकार दोनों के मिल जाने से होता है। तो ये जो कैम्बियम है, वस्कुलर कैम्बियम रिंग, ये स्टील के भाग में द्वितीयक वृद्धि करती है। लेकिन स्टील के बाहर वाला जो एरिया है या क्षेत्र है उसका क्या होता है? तो उसमें एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन जो है उसमें भी परिवर्तन होते हैं और उसमें बनता है फेलोजन। फेलोजन को कहते हैं, दूसरा इसका जो नाम है वो है कॉमन नेम कॉर्क कैम्बियम। तो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ कौन करता है? कॉर्क कैम्बियम। अब कॉर्क कैम्बियम कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति ओरिजिन क्या है? तो इसको बनाता है कॉर्टेक्स के परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। कॉर्टेक्स जो है उसके जो परमानेंट टिश्यू है वो एक कोशिकीय होते हैं, मतलब उसकी थिकनेस, मोटाई जो होती है उसमें परिणत विभाजन, इंग्लिश में बोलते हैं पेरिक्लिनल डिवीजन से। जब पेरिक्लिनल डिवीजन होता है तो दो लेयर बन जाती हैं। बाहर वाली लेयर को बोलते हैं फैलम या कॉर्क, और अंदर वाली लेयर या परत को बोलते हैं फेलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो जब जब परिणत विभाजन होता है तब तब परतें बनती हैं। तो परतें बनने से फिर उसकी मोटाई बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में। अब हमारा जो टॉपिक है वो है पेरिडर्म। तो क्वेश्चन उठता है पेरिडर्म क्या है? तो पेरिडर्म की जो परिभाषा आपको देनी है वो ये देनी है कि फेलोजन, फैलम और फेलोडर्म, इन तीनों को अगर इकट्ठा कर दें तो उसको हम कहते हैं पेरिडर्म। पेरिडर्म में कभी कभी डेड कॉर्टेक्स और फ्लोएम भी आ जाता है, तो उसको आगे अपन पढ़ेंगे। अभी क्या है? फेलोजन मतलब कॉर्क कैम्बियम, जो कि अंदर की तरफ ज़्यादा
टिश्यू प्रोड्यूस करती है, मतलब सेकेंडरी कॉर्टेक्स ज़्यादा प्रोड्यूस करती है और बाहर की तरफ कॉर्क बनाती है। कॉर्क से आप सभी परिचित हैं। कॉर्क जो होता है एक ब्राउन कलर का लाइट वेट, आपने जो बॉटल्स होती हैं उसके ढक्कन के रूप में ज़रूर पहले लगाया करते थे ढक्कन कॉर्क का, तो देखा होगा, वो लाइट वेट होता है बहुत। और फेलोडर्म क्या है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स फेलोजन ज़्यादा बनाता है बजाय कॉर्क के। और ये जो पेरिडर्म है, पेरिडर्म के जो ये 3 भाग मैंने आपको बताए, इनको हम डिस्कस कर लें। तो जो कॉर्क है वो कोशिकाएं डेड होती हैं, मृत होती हैं, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। इनका जो शेप होता है बहुभुजीय होता है, पोलीगोनल होता है, और ये ना कॉम्पैक्ट रेडियल रोज के रूप में अरेंज होती हैं, मतलब एक के नीचे एक, जैसे मतलब एक ही लाइन में आपको नीचे जो डायग्राम बनाया उसमें आप फैलम को देख सकते हैं, कॉर्क को। तो ये रेडियल रोज में पंक्तियों में अरेंज होती हैं। इन कोशिकाओं की विशेषता ये है कि इनके ऊपर सुबेरिन डिपॉजिट होता है। सुबेरिन एक केमिकल कंपोनेंट होता है जो कि जमा हो जाता है। अगर सुबेरिन एब्सेंट हो तो इन्हीं कोशिकाओं को एक अलग नाम से पुकारते हैं, उसको कहते हैं फैलॉइड्स। तो कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आ भी सकता है कि फैलॉइड्स क्या होते हैं, तो आप ध्यान रख लेंगे इसको। या फिर कॉर्क सेल पर कौन सा कंपाउंड डिपॉजिट होता है, तो आपको लिग्निन या रेजिन या टैनिन या दूसरी सेलुलोज नहीं आना चाहिए दिमाग में, कौन आना चाहिए? सुबेरिन। तो इस प्रकार से कॉर्क की कोशिकाएं होती हैं। अब अगर सेकेंडरी कॉर्टेक्स की बात करें तो सेल्स लिविंग होती हैं। यहाँ पर कोशिकाएं जिंदा हैं, और अगर उनमें क्लोरोप्लास्ट बन जाए तो वो फोटोसिंथेसिस का काम करने लगती हैं। तो और बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस का पाया जाना फैलोडर्म का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। देखिए ये नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग लगेंगे, लेकिन आप उसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब फ्लोएम की बात करें, पेरिडर्म में फ्लोएम का भी कभी कभी कुछ टिश्यू आ जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है फ्लोएम। इसका रोल आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन करता है ये फूड का, जो भी भोजन पौधे ने बनाया है। अब ये जो पेरिडर्म है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि पाई जाती है, और वो है वातरंध्र। वातरंध्र को कहते हैं लेंटिसिल्स। लेंटिसिल्स पर शॉर्ट नोट आता है। तो लेंटिसिल्स क्या है? लेंटिसिल्स स्मॉल पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जो कि पेरिडर्म पर पाए जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे पोर हैं ये गैशियस एक्सचेंज के लिए होते हैं, मतलब हवा के आदान प्रदान के लिए होते हैं पौधे में। ऐसा नहीं है कि ऊपर बार्क बन गई या पेरिडर्म बन गया या फिर कॉर्क बन गया तो वो पूरी तरह से सील हो गया, तना बंद हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर पहले स्टोमेटा होता है तने पर, उसकी सीध में ही लेंटिसिल का निर्माण होता है। याद रखना इस बात को कि एक लाइन में ये निर्मित होते हैं, मतलब जहाँ पहले स्टोमेटा था वहाँ पर लेंटिसिल बन जाएगा सेकेंडरी ग्रोथ के बाद। और ये स्टोमेटा का जो रोल होता है गैशियस एक्सचेंज, उसको ये लेंटिसिल करने लगते हैं। और लेंटिसिल से होता है ट्रांसपिरेशन भी होता है, तो उसको बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। हालांकि ये बहुत कम मात्रा में वाष्पोत्सर्जन करते हैं, लेकिन फिर भी नोटिस किया गया है कि लेंटिसिल से जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसको लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये आपको पेरिडर्म के जो मेन भाग हैं, फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म विथ लेंटिसिल, ये शो कर रहा है, इसको आपको सीखना है। और मैंने पहले आपको बताया था शुरू में कि पेरिडर्म क्या है? इट्स ए पार्ट ऑफ बार्क। बार्क मतलब छाल। छाल का ये एक हिस्सा होता है। हिस्सा क्यों होता है? क्योंकि बार्क क्या है? बार्क को समझ लेते हैं।
बार्क उसको कहते हैं जो तने में वस्कुलर कैम्बियम के बाहर का भाग होता है। मतलब जितने भी वस्कुलर कैम्बियम के बाहर के टिश्यूज़ हैं उसको हम सम्मिलित करके बार्क बोलते हैं। और ये नॉन टेक्निकल वर्ड है बार्क, लेकिन पेरिडर्म टेक्निकल टर्म है। और बार्क से पौधे की सुरक्षा होती है। और बार्क में पेरिडर्म के साथ साथ सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का ज़्यादा भाग जुड़ जाता है, तब हम उसको बार्क कहते हैं। एक क्वेश्चन और आता है पेरिडर्म में से, और वो है व्हाट इज़ राइटिडोम। तो राइटिडोम 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इसमें क्या है, देखो पेरिडर्म में जो फैलोजन, फैलम और फैलोडर्म होता है, कभी कभी फ्लोएम और डेड कॉर्टेक्स जो होता है, इसकी अल्टरनेट परतें बनती चली जाती हैं जैसे जैसे पौधा पुराना पड़ता जाता है या उसकी एज बढ़ती जाती है। तो अल्टरनेट लेयर वाले भाग को, जब अल्टरनेट लेयर बनती जाती हैं एक के बाद एक, तीनों जो टिश्यूज़ हैं उसकी एक लेयर बन गई, फिर उसके बाद फिर से फैलम, फैलोजन, फैलोडर्म, फ्लोएम, डेड कॉर्टेक्स फिर से। तो हर साल जो ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये मौसम से प्रभावित होती है, और वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम पौधे में सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अल्टरनेट लेयर्स अगर टिश्यूज़ की ऐसे बनती जाए एक के बाद एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो उसको हम कहते हैं राइटिडोम। तो फुल क्वेश्चन के हिसाब से पेरिडर्म को आपको तैयार करना है, और कोई भी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।